अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज मैनेजमेंट के बुनियादी उसूलों का एक जायजा लेते हैं, खास तौर पर इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से। कोशिश ये होगी कि तमाम अहम कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझा जाए ताकि वो जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई नई चीज़ है जो सिर्फ आजकल के बिजनेस और कंपनियों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन सच तो ये है कि मैनेजमेंट का तस्वुर इतना ही पुराना है जितनी खुद इंसानी तहजीब। इसकी जड़ें तारीख में बहुत गहरी हैं और ये हमें समझने में मदद देती हैं कि इंसान ने बड़ी-बड़ी कामयाबियां कैसे हासिल कीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इंसानों को हमेशा से मैनेजर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, भले वो हज़ारों साल पुरानी तहजीबें हों या आज की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस। इस सवाल का जवाब ही मैनेजमेंट की असल अहमियत को वाज़ी करता है। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, मिस्र के अहराम, 1 लाख लोग 20 साल तक सिर्फ एक पिरामिड बनाने में लगे रहे। ये सब मैनेजमेंट के बगैर कैसे मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। और फिर दीवारें चीन को देखें, जो सदियों तक बनती रही। यहाँ तक कि हमारे अपने दौर में सिडनी ओपेरा हाउस जैसी इमारत को मुकम्मल होने में 33 साल लग गए। इन तमाम बड़े मंसूबों के पीछे एक ही चीज़ मुश्तरक थी, मुअस्सर मैनेजमेंट, यानी लोगों को मुनज़्ज़म करना, मंसूबाबंदी करना और उनकी रहनुमाई करना। तो इस सब को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम होती क्या है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं, तो वो एक तंजीम बनाते हैं। ये एक स्कूल भी हो सकता है, एक अस्पताल भी, या कोई कंपनी भी। और मैनेजमेंट वो अमल है जो इस तंजीम को चलाता है। इसकी सबसे अहम बात पता है क्या है? ये कि काम दूसरे लोगों के ज़रिए मुकम्मल करवाना है। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ खुद काम करने का नाम नहीं, बल्कि लोगों से काम को बेहतरीन और मौसर तरीके से करवाने का फ़न है। यही इसकी असल रूह है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक मैनेजर असल में पूरा दिन करता क्या है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारियां क्या हैं और वो कौन-कौन से किरदार निभाता है। देखिए, मैनेजर के काम को समझने का एक बहुत मशहूर तरीका पॉल का फ्रेमवर्क है। ये 5 बुनियादी कामों पर मुश्तमिल है। पहला है प्लानिंग, यानी मंसूबाबंदी करना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी काम और जिम्मेदारियों को तकसीम करना। उसके बाद लीडिंग, जहां मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है। चौथा है कंट्रोलिंग, यानी ये देखना कि काम मंसूबे के मुताबिक हो रहा है या नहीं। और आखिर में एश्योरेंस, यानी इस बात को यकीनी बनाना कि हर चीज़ सही सिमत में जा रही है। अच्छा, अब एक और अहम नज़रिया देखते हैं। ये मिंट्सबर्ग का मॉडल है जो बताता है कि मैनेजर सिर्फ काम नहीं करता बल्कि अलग-अलग किरदार भी निभाता है। उसने 10 किरदारों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। मिसाल के तौर पर, जब कोई मैनेजर अपनी टीम की तरफ से बात करता है तो वो एक तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा कर रहा होता है। और जब वो बजट तय करता है तो वो वसाइल मुख्तस करने वाला यानी रिसोर्स एलोकेटर बन जाता है। यानी एक ही दिन में वो कई मुख्तलिफ किरदार निभा रहा होता है। आज मैनेजमेंट के जो तरीके राइज हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। इस सोच को यहाँ तक पहुँचने में एक लंबा सफ़र लगा है। चलें इस सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। शुरू में यानी 1900 की दहाई के आसपास सारा जोर सिर्फ काम की रफ्तार और एफिशिएंसी पर था। इसे कहते हैं क्लासिकल व्यू पॉइंट। फिर 1920 की दहाई में लोगों ने महसूस किया कि अरे, इंसान भी तो अहम हैं। उनके जज्बात, उनकी मोटिवेशन, यहाँ से बिहेवियरल व्यू पॉइंट शुरू हुआ। और फिर 1950 की दहाई से लेकर आज तक हम कंटेम्प्रेरी व्यूज़ देखते हैं जो कहते हैं कि हर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है और मैनेजमेंट को भी लचकदार होना चाहिए। और जैसा कि मशहूर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा, मुस्तकबिल की पेशगोई का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे खुद बनाया जाए। ये बात हमें सीधा डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी के अहम मौजू पर ले आती है। तो चलें, अब मैनेजमेंट की सबसे मुश्किल और सबसे अहम महारत की बात करते हैं, मुअस्सर फैसले करना। किताबी तौर पर फैसला करने का एक परफेक्ट तरीका होता है जिसे रैशनल मॉडल कहते हैं। ये मॉडल ये मानता है कि हमारे पास हर तरह की मालूमात मौजूद हैं, हमारे मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं और हम हर ऑप्शन का जायज़ा लेकर सबसे बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है?
بالکل نہیں، اصل حقیقت بہت مختلف ہے۔ حقیقت میں ہمارے پاس نہ تو پوری معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی اتنا وقت۔ اسی کو باؤنڈڈ ریشنالٹی کہتے ہیں۔ اس لیے مینیجرز آپٹیمل یعنی بہترین حل کے بجائے سیٹسفائسنگ کرتے ہیں۔ سیٹسفائسنگ کا مطلب ہے وہ پہلا حل ڈھونڈنا جو ٹھیک ٹھاک ہو اور جس سے کام چل جائے۔ اچھا، تو ہم نے کافی کچھ کور کر لیا ہے۔ آئیے اب ان سب اہم باتوں کو آخر میں ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں تاکہ امتحان کے لیے یہ تصورات بالکل پکے ہو جائیں۔ تو یہ ہیں وہ 4 بنیادی ستون۔ پہلا کہ مینجمنٹ کوئی نئی چیز نہیں، یہ ہمیشہ سے ضروری رہی ہے۔ دوسرا، مینیجر کے کام کو POLCA کے فنکشنز اور منسبرگ کے کرداروں سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ تیسری بات کہ آج کی مینجمنٹ پرانی اور نئی سوچ کا ایک مرکب ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات کہ اچھے فیصلے کرنے کا مطلب خیالی دنیا میں رہنا نہیں بلکہ عملی ہونا ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ آج جب AI اور آٹومیشن کا دور ہے، جب مشینیں اتنے کام کر سکتی ہیں، تو وہ کون سی انسانی خوبی ہے جو ایک مینیجر کو واقعی عظیم اور ناقابل تلافی بناتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔